नमस्कार साथियों, आज हमारे धरने का 49वां दिन था और आज हम लोग की पहली हियरिंग भी थी। और हियरिंग का मैं अपडेट देना चाहूँगा कि हियरिंग का जो फैसला है कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आता नज़र आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है संघर्ष करें आप और लेट भी हो जाए 2 दिन 4 दिन 10 दिन, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ संघर्ष करते हैं ना और ईमानदारी के साथ, तो आपको जीत मिलेगी। थोड़ा लेट मिलेगी लेकिन जीत आपको निश्चित है मिलेगी। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट का मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और जो जज थे उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनी और उन्होंने डांट भी लगाई विपक्ष को। जो मतलब जो सरकारी वकील है उनको डांट भी लगाई, क्योंकि सरकारी वकील का ये कहना था कि जो बच्चे रिट दायर किए हैं उनमें केवल 7-8 सही हैं, बाकी फर्जी बच्चे हैं। तो उन्होंने सर ने सवाल भी पूछा कि आप किस बेस पे कह सकते हैं कि फर्जी बच्चे हैं, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो इस बेस पे उन्होंने उनको डांट लगा दी कि जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप ऐसे बच्चों पे एलिगेशन न लगाइए। और जो हम लोग के वकील सर थे, कालिया सर, उन्होंने हम लोग की पूरी बात रखी, कंपनी के बारे में बोला, सभी बच्चों के बारे में बोला। 31 FIR की कॉपी थी वो भी उन्होंने दिखाई। तो जब उन्होंने कॉपी दिखा दी ना 31 FIR की, तो सर वहीं पे संतुष्ट हो गए। जज सर जो है वहीं पे संतुष्ट हो गए कि हाँ FIR जब हुआ है इसका मतलब बच्चों पे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग तो रहा है आरोप कि हाँ ये लोग नकल में पकड़े गए हैं। तो आखिर अभी तक उन्होंने सर से सवाल भी पूछा कि जब 14 अप्रैल को आ गया था रिजल्ट, तो आप लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो बताना चाहूँगा कि हम लोग को डेट नहीं मिल पाई थी उस टाइम और डेट आज की मिली है, तो आज हम लोग गए थे। और बाकी हम लोग को नेक्स्ट हियरिंग मिली है 18 जुलाई के आसपास की। हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक जो हम लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ जाए। और बाकी बात जो है वो उसके बाद बताई जाएगी कि धरना अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, वो तो बात की बात है। मतलब कहने का यही है कि आप अगर 49 समझिए आज 49वां दिन हो गया है और आप अपने धैर्य के साथ टिके हुए हैं तो सफलता आपको मिलना निश्चित है। बस आप अपनी तरफ से ईमानदारी रखिए। हम लोग को थोड़ा लेट मिला है, मतलब जो फल मिला है थोड़ा लेट मिला है, लेकिन मिला है। तो यही आपसे भी उम्मीद है कि आप अपने धैर्य बनाए रखिए और ईमानदारी से काम करते रहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जज साहब ने कहा था हम लोगों को कि जो ये हम सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा सर से कि क्या UPSI के और भी केस हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ इलाहाबाद में 1-2 केस और पड़े हैं। तो सर ने कह दिया कि अब उन केस से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब जो लखनऊ का केस चल रहा है, जो यानी हम लोग का केस है, उसके बेस पे ही नियुक्ति मिलेगी। यानी अब हम लोग का जब केस क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, तभी जो 9,534 वैकेंसी हैं वो केस नियुक्तियाँ मिलेंगी। बाकी जो ये प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलती रहेगी, उस पर कोई स्टे नहीं है, क्योंकि सरकारी वकील की भी बात रखनी जरूरी है, क्योंकि एक ही तरफ से हम लोग नहीं सुन सकते ना बात, इसलिए उनको भी मौका दिया गया है कि वो भी अपनी बात रखें। इसलिए 18 तारीख का समय दिया गया है। और बाकी सर ने कह दिया है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति तभी होगी जब हम लोग का जो केस है, रिट है, ये फाइनल हो जाए। इसके बेस पे ही वहाँ पे नियुक्तियाँ दी जाएंगी।